अंत में एक बात बोलने, ये बात हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से लोग दिमाग में खुरापात जो पाले हैं, सनातन के लिए कभी खुरापात मत पालना। हमारा ध्येय और सिद्धांत है, जब तक जिएंगे सनातन के लिए ही जिएंगे। हम चाहें तो किसी की भी बुराई कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन उससे सनातन का ही बुरा होना है। हाँ जी या ना जी? बोलो, किसका बुरा होना है? हम भी किसी के खिलाफ वीडियो डाल सकते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। समुदाय है, लाखों पागल जुड़े बागेश्वर धाम के, तुम लोग तो देखोगे ही देखोगे। यस नो बोलो, क्या हम नहीं बोल सकते? हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि स्वप्न में भी सनातन की हंसी ना हो। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि सपने में भी संतों की बदनामी ना हो। संतों ने क्या क्या नहीं झेला। महाराष्ट्र में पाल घर में संतों की हत्या हुई, कोई नहीं बोला साहब। संतों के सिर पर परमात्मा है। वो अगर हम भी संतों की बुराई करने लगेंगे, गुरुओं की बुराई करने लगेंगे, तो सनातन धर्म रसातल में चला जाएगा। भारत से स्थिति बदतर हो जाएगी। साधुओं, अब एक दूसरे की कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विरोध कर रहा तो उसे समझाने की आवश्यकता है। अब समय है एकजुट होने का। एकजुटता का समय है, वरना दूसरे धर्म के लोग मजा ले लेंगे। पागलों, हमारी पीड़ा को समझो, हमारे दर्द को समझो। हमारा दर्द है सिर्फ सनातन, कि कोई हमारे सनातन का मजाक न उड़ाए। तुम्हें पता है हम दरबार क्यों लगाते हैं? दरबार हम चमत्कार दिखाने नहीं लगाते। दरबार हम आपको भक्त बनाने नहीं लगाते हैं। पैसा तो कमाते ही नहीं है, पैसा की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा तो हम लेते ही नहीं है। तुमसे ही हम पूछते हैं, तुम दुकान खोले हो, क्या तुम फ्री में अपनी दुकान का सामान दे सकते किसी को? जवाब दो, यस नो। क्या तुम अपनी संपत्ति किसी को फ्री में लुटा सकते हो? जवाब दो। हमारी संपत्ति हमारी साधना है, हमारी तपस्या है। हम फ्री में इसलिए लुटा रहे ताकि सनातन धर्म, वरना तुम्हारे हम कर्जदार नहीं हैं, न ठेका ले रखा हमने। क्यों बोल रहे हम? क्यों दिन ना रात जग रहे? आने वाली चढ़ोतरी क्यों गरीब बेटियों के विवाह में लगा रहे? और बेटियां कौन? वो गरीब बेटियां जिनके माँ बाप नहीं। हर वर्ष उनकी शादी करवाते, जिसमें से 60 बेटियां हर बार। अब और जो है, जो समाज को कोई छूता तक नहीं, उन समाज की बेटियों का कन्यादान हम करते हैं, ताकि कुजात मिटे, छुआछूत मिटे। इसलिए नहीं करते हैं। क्या फायदा है? तुम ही बताओ, हमें कोई फायदा है? हर वर्ष 100 बेटियों का विवाह, 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा है। रुपया एक दान में नहीं लेते। किस किस से मांगते हम जानते। कथाओं में हम पढ़ते हैं, दिन दिन भर, रात रात भर भजन पढ़ते, कथाएं पढ़ते, ताकि तुम्हें बढ़िया से बढ़िया सुना सकें, तुम्हें भक्त बना सकें। और जो चढ़ोतरी आती उसे एक एक रुपया जोड़ करके रखते, ताकि वो बेटियों के विवाह में काम आए। हम चाहें तो हम भी लग्जरी लाइफ जी लें। हमारे आश्रम पे एक कमरा है हमारे पास निवास के लिए। हमारे जो बच्चे दिन ना रात वहां रहते, उनके लिए बिस्तर नहीं है सोने के लिए। आज भी कई बार टैंकरों से पानी हमें भरवाना पड़ता है। आज भी वहां पर बोर व्यवस्था नहीं है ढंग की। आज भी हमें कई बार ये सोचना पड़ता है कि 2 गाड़ी जा रही है, एक का डीजल ज्यादा लगेगा, पैसा खर्च होगा। आज भी कोई आयोजन होता है तो हमें उधार उठाना पड़ता है। ये अपनी अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन हम मुस्कुराते रहते। हम कभी मांगते नहीं, ना हमें मांगना है। हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि हम सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सनातन का उत्थान हो और प्रत्येक वर्ग एक हो। और आज का वीडियो हम जरूर निवेदन करेंगे, जन जन तक इस बात को पहुंचा देना। हमारा किसी संत से विरोध नहीं है, ना पंडोकर वाले महाराज जी से, ना किसी चाचा से, ना था ना है। और अभी तो हम तो उन्हें बड़ा भाई भी मानते हैं। पंडोकर वाले महाराज जी से एक बार चर्चा भी हुई, मिलन नहीं हुआ, चर्चा हुई, खूब अच्छे से बात हुई। उन्होंने कुछ, बस वो जो उन्होंने बोला, उन्होंने हमें बताया भी। बोले जो लोगों ने हमें बताया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं? गलतफहमी। वो लोगों ने जो बताया वो हमने बोल दिया, उसको कहते हैं गलतफहमी। बाकी किसी संत से विरोध नहीं। हमारा तो ध्येय है तुम सबके मस्तक पर तिलक हो, घर घर राम हो।
हमारा सपना है किसी गरीब बेटी की शादी हो तो उसे किसी की तरफ हाथ ना फैलाना पड़े। हमारा सपना है हर वर्ग हर समाज सनातन धर्म का अनुयायी हो। वरना क्या फायदा, हमें बताओ ना, क्या फायदा है? आप कहो कि तुम बहुत मौज उड़ाते हो, घूमते हो। हमारे घूमने की पूछ लेना क्या स्थिति है। सोते नहीं, 3-3 घंटे सोते हैं। आज तक हमने अपनी आप बीती बताई नहीं। और आज हमें बहुत बुरा लगा जब लोग सनातन धर्म के संतों का मजाक उड़ाते। कुछ तो कमियां हम में भी है, संतों में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन बुरा लग रहा, हमें बहुत पीड़ा हो रही। हम फिर भी निवेदन करेंगे, कोई कुछ भी बोले, हमारे सब आदर्श हैं। कभी कोई अगर हमें बुरा बोलता है तो हमें लगता है वो हमें सीखने की एक और कला दे रहा है, सुधारने का एक और मौका दे रहा है। और हम फिर कहेंगे तुम सबसे, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ सनातन के लिए जी रहे हैं। हमारा संकल्प सिर्फ सनातन है। दरबार हम चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते। दरबार इसलिए लगाते हैं कि तुम अगर कथा को नहीं मानते हो तो दरबार के भरोसे कम से कम भगवान के भक्त तो हो जाओ, राम का भजन तो करो। चमत्कार के भरोसे करो पर करो। भगवान को तुम काल्पनिक तो ना बोलो। दरबार इसलिए लगाते हैं कि भगवान काल्पनिक नहीं है। दरबार इसलिए लगाते हैं कि आज भी शक्तियां हैं और आज भी संत हैं। साधु जी, हमने अपने, और आप कहो हमारे आश्रम की, तो हमने अपने आश्रम की शुरुआत अभी 3 वर्ष पहले की। 3 वर्ष। दरबार 12 साल लगाते हो गया, झोपड़ी में 7 वर्ष निकाला हमने अपनी जिंदगी के। 7 साल। आश्रम की प्रथम नींव में, आज वो आए भी हैं, खबर नहीं अभी तो मिले थे, राघवेंद्र द्विवेदी जी आए हैं ना। हाँ, ये राघवेंद्र द्विवेदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब आश्रम निर्माण हुआ था तो सबसे पहले सरिया सीमेंट इन्होंने दिया था। ये वो है, इन्हें कोई जानता नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, एक जुड़े हुए हैं। उस वक्त इन्होंने प्लाट बेच करके सीमेंट सरिया दिया था ताकि कमरा बन जाए और आप झोपड़ी में ना रहो। और कमरा बनवाया था हमारे चाचा जी ने, पहला कमरा उन्हीं ने बनवाया था आश्रम का। चाचा जी पहला कमरा बनवाया। साधु जी, हम आपके भोपाल में संपत्ति कमाने नहीं आए। हम बुंदेलखंड बागेश्वर धाम पर बैठे हैं या कहीं जाते हैं, संपत्ति कमाने नहीं, आपकी विपत्ति कमाने आए हैं। आप में दम हो तो विपत्ति दे देना। और हम हमेशा बोलते हैं भैया, बागेश्वर धाम से वही जुड़ना जिसका सीना बहुत ऊंचा हो। ये अमीरों का शौक है साहब, कोई गरीब ये शौक नहीं पाल सकता। ये अमीरों का शौक है भक्ति में मरना, भक्ति में मिटना, भक्ति के लिए जीना। ये अमीरों का शौक है, भिखारियों का शौक नहीं है। याद रखना, संतों का संग करना, संतों का आशीर्वाद लेना, ये अमीरों का शौक है, किसी भिखारियों का नहीं है कि संतों को प्रणाम करना। सनातन का ध्वजा हाथ में लेकर चलना, ये अमीरों का शौक है, भिखारियों की बस की बात नहीं। याद रखना। और हम कहेंगे तुम मर जाना पर तिलक, चंदन और राम को मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। और निवेदन करेंगे तुम सब कुछ कर लेना पर मेरे पागलों, राम के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उसे मुंह तोड़ जरूर जवाब देना। राम हमारे आदर्श हैं। हमारे हनुमान जी को राम प्रिय है, हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, हनुमान जी के इष्ट राम हैं, हमें तो राम प्रिय है साहब, हमें तो सिर्फ राम प्रिय है, हमें राम के अलावा किसी से मतलब नहीं। और जब तक जिएंगे हम तब तक संतों के दास रहेंगे, जब तक जिएंगे। और तुमसे भी कहेंगे हम तो चले डूबने, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम्हारी भी बाहें पकड़ करके संतों के चरणों में गोता लगवाएंगे।
हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, तुम्हारी बाहें पकड़ करके बागेश्वर धाम का पागल बनाएंगे। और एक हमने शायरी बनाई थी, कहो तो सुनाऊं? बोलो सुनाऊं? डांट देनी पड़ेगी। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले। जरा जोर से बोलो ना। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। कोई पूछे तो कह देना कौन कौन है बागेश्वर वाला।